हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके हस्बैंड, ठीक है, आपके जो भी पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, क्या उनके दिल दिमाग में वही चीज़ें हैं जो आप जानते हो या फिर उससे कुछ डिफरेंट चीज़ें भी है। अगर उससे कुछ डिफरेंट है तो वो चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उनके दिल में आपके लिए, एक्चुअली वो क्या सोच रहे हैं। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आओगे तब से इस रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि रीडिंग जो है वो जनरल है, जिसकी वजह से जरूरी नहीं है कि सारी बातें ही आपसे मैच कर जाए। हो सकता है कुछ परसेंट ना भी करे, तो जबरदस्ती इसको अपने ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। आप मेरी कोई और भी वीडियो जाके देख सकते हो या फिर किसी और की भी वीडियोस को आप जा करके देख सकते हो। सारे ज़ोडिक साइन के लिए है। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है, रीडिंग आपको पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, आप मुझसे कनेक्ट हो सको। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर देना कि मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके हस्बैंड, ठीक है, वो क्या थॉट रखते हैं, ठीक है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है आपको लेकर के, वो प्लीज बताएं। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस थोड़ी सी डिले हो रही है, ठीक है, कुछ हेल्थ इशू है जो अभी मुझे महीने 2 महीने रहेंगी ही। मैं बाद में आपसे वो डिस्कस करूंगी कि आखिर ऐसा क्यों है। सो मेरी वीडियोस जो है वो थोड़ी सी टाइम पर नहीं आ पा रही है, मतलब 2 डेज 3 डेज हो जा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं अल्टरनेट ही वीडियोस को डालती थी, लेकिन अभी पता नहीं मैं इतना बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। सो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी की इशू है और इसी की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं कर पा रही हूँ, रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। सो आई होप आप इस बात को समझेंगे और कनेक्ट रहेंगे। बस और क्या कहूँ, बहुत सारा प्यार दे रहे हो रीडिंग को, इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया आप लोगों का। सो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 3 ऑफ कप्स, ओके। तो जो सबसे पहली बात आई है आपके बारे में कि आपके पर्सन, ठीक है, जरूरी होगी और भी कार्ड्स हम लेते जाएंगे, फिलहाल के लिए अभी यही है। सो जो यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़ोडिक साइन की बात कर लेती हूँ, राशियों की बात कर लेती हूँ कि आपके हस्बैंड की राशि यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर मुझे मेष दिख रही है, कर्क दिख रही है, धनु दिख रही है, वृश्चिक भी है। ओके, और साथ ही साथ जो है तुला राशि भी है और मिथुन राशि भी है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपके लिए वाटर साइन भी है एंड एयर साइन भी हो सकते हैं। ओके, आपके हस्बैंड। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है एंड एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सो आपके पर्सन की नजर में, ठीक है, आप नजर में क्या इमेज है वो मैं बताने से पहले मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आप जो हो एक बहुत ही स्ट्रांग विल के मालिक हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ करने की जुनून है। आप चाहते हो कि अपने जीवन में आप कुछ करो, ठीक है, आप ऐसे बैठे नहीं रहो। हाउस वाइफ ही हो तो हाउस वाइफ की तरह ही बिल्कुल जीवन बिता दो, ऐसी आपकी बिल्कुल भी इच्छा मुझे ऐसी नहीं लग रही है। ओके, और बहुत ही मतलब स्ट्रांग बनना चाहते हो। कहीं ना कहीं जो लोग खुद जॉब में है या फिर फाइनेंशियली स्टेबल है, खुद अपने आप पर है, तो उनके लिए तो बेटर है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हो अपने आप में कि आप स्ट्रांग बनो, आप किसी पर डिपेंड ना रहो, आपको किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़े। ये आपकी सीक्रेट डिजायर है, आपको ये मन में है कहीं ना कहीं कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े, आपको किसी की खुशामत ना करनी पड़े। इवन हस्बैंड की भी बहुत ज्यादा नहीं, अगर उनका
मतलब उनकी तरफ से आपको जो भी फ़ेवर मिलता है वो अच्छी बात है, वो जो भी प्यार करते हैं आपके लिए, जो भी करते हैं वो अच्छी बात है। बट आपके दिल में कहीं न कहीं ये चीज़ है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐड करो, आप अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें जो है करो, अपनी लाइफ़ को स्टेबल रखो, ठीक है? ये चीज़ें मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है आपके बारे में। ओके, ओके, चलिए अब नेक्स्ट और देखते हैं। स्टार, आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, ओके? दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं है, आपकी बातों को समझते नहीं हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, ओके। सो आपके पर्सन जो हैं, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी वो मानते हैं। उनको लगता है कि आप ही हो जो उनकी ज़िंदगी में आने के लिए लिखे हुए थे। आप ही हो जिनको उनकी लाइफ़ में आना था, ठीक है? आप ही उन्हें बेहतर तरीके से समझते हो कहीं न कहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी शादी किसी से हो गई पर आपको पछतावा है कि नहीं इससे नहीं, इससे हो जाती तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। बट इस पर्सन को दिल ही दिल में ये चीज़ है कि जो आप मिले हो, वो उनके लिए परफेक्ट है। ओके, भले ही आपको जो भी वो बताते हो, चिढ़ाते हो, वो अलग एक मैटर है, बट अभी जो उनकी जो हम लोग तो वो ही देख रहे हैं ना कि उनके दिल में क्या चल रहा है, सीक्रेट थॉट क्या है उनके। तो सीक्रेट थॉट में यही है कि वो आपको लेकर के जो है अपना डिवाइन कनेक्शन मानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, इमोशनली अटैच्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, ओके। पर आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र परवाह तो करते हैं, बट जो ये जज़्बात होता है ना, जो फीलिंग होती है, जो दिखाने की फीलिंग होती है, शो करनी चाहिए, वो ये नहीं करते। ठीक है? ना ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जताते नहीं हैं या जताना आता भी नहीं है। बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे, ऐसी फीमेल्स होंगी जिनके हस्बैंड को जताना भी नहीं आता है, और कुछ लोग हैं जो जताते भी नहीं हैं, ज़्यादा बताते भी नहीं हैं। एक्चुअली उनके दिल में होता है कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा जता देंगे, ठीक है? आप ये बात नोट करना, आपके साथ ऐसा होता होगा, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफ़िनेटली इस बात को जानती भी होंगी कि वो अगर उनको ऐसी थॉट्स है कि अगर उन्होंने ज़्यादा तारीफ़ें आपकी कर दी, ज़्यादा बड़ाई आपकी कर दी, तो हो सकता है कि आप हाँ, नखरे दिखाने लग जाओ। आप पहले जैसे ना रहो, ठीक है? तो कहीं न कहीं दिमाग में एक चीज़ उनके है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए परफ़ेक्ट है, इस पर्सन से बेहतर मुझे और दूसरा नहीं मिल सकता था, ओके? बट वो आपको नहीं जताएँगे, वो आपको नहीं शो करेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है, ओके? आप उनकी दुनिया हो, उनका सुकून हो, उनका आत्मविश्वास भी आपसे ही है, ओके? जब से आप उनकी लाइफ़ में आए हो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जब से आप उनकी लाइफ़ में आए हो, तब से उन्होंने अपनी फैमिली में मतलब बहुत सारे लोगों के साथ है कि उनकी फैमिली में उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखी है, ठीक है? आपके ऐड होने के बाद। आप जब से आए हो तब से फैमिली में एक हैप्पीनेस का दौर आ गया है, खुश है। आपके हस्बैंड भी उस चीज़ को देख कर के खुश हैं कि हाँ, सब खुश हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर लग रही है। उनकी फैमिली ने उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि उनके सक्सेस में, आपके हस्बैंड के सक्सेस में उनकी फैमिली का कोई रोल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सक्सेस में रोल हो सकता है, ठीक है? उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया होगा, आपके हस्बैंड को। बट आप जब से ऐड हुए, आपने जो सपोर्ट किया, आपने जो समझा उन्हें, ठीक है? आपने जितना उनको समझाया है, ओके? जो हौसला दिया है, वो भी उनकी नज़र में रिमार्केबल है। वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि इस पर्सन के ऐड होने के बाद से ही मेरी जो विल पावर है वो ज़्यादा बढ़ी है। मैं आत्मविश्वास से ज़्यादा भरा हूँ, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से देखने का नज़रिया बदला है, पॉज़िटिव रहना सीख गए हैं, एक्टिव रहना सीख गए हैं, लक्ष्य के प्रति जुनून बढ़ गया है आपके पर्सन का, ओके? क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। आगे बढ़ने के लिए भी आपके जो पर्सन हैं, ठीक है? अपने जीवन में आपके आने के बाद ये गोल उनके जीवन में आया है कि मुझे और भी चीज़ें जीतनी है। देख रहे हो, इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है, ठीक है? पूरी दुनिया आपको मानते हैं, और पूरी दुनिया मानने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हासिल भी करना चाहते हैं, और ये कब से? जब से आप आए हो,
ओके। फाइनेंशियली हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा सजेशन भी दे सकते होगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सो कहीं भी इन्वेस्टमेंट होता हो, कहीं भी कोई भी चीज़ होती होगी, तो हो सकता है कि मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। आप डिसीजन लेने में, ठीक है, आपके पर्सन का यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डिसीजन जो है आपके पर्सन का, कोई भी निर्णय लेते होंगे ना, तो एक निर्णय पर नहीं रह पाते होंगे, ठीक है? ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है? बट आपके साथ ये सिचुएशन है कि आपको वो जानते हैं कि आप अपनी निर्णय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, ठीक है? जो सोचते हो हासिल करने के लिए उस चीज़ पर लग जाते हो, ठीक है? सो ये पर्सन बखूबी इस बात को जानते हैं, ओके? साथ ही साथ अब जब इन्हें रियलाइजेशन हुआ है आपके आने के बाद कि जीवन में कैसे और भी चीज़ें ऐड की जाती है, और भी नए-नए सपने जो ऐड इन्होंने करने की सोची है आपके आने के बाद, उन्हें हासिल करने के लिए एफर्ट भी करना है, वो हर बात कहीं न कहीं वो आपसे ही सीख रहे हैं। आपसे ही कहीं न कहीं सीख रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे होंगे, अपनी बातों को बता रहे होंगे, और कहीं न कहीं आपने जो नज़रिया दिखाया है, वो उनको पसंद भी आया है, और जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि अब आपके जैसा सोच के, आपके जैसा थॉट प्रोसेस रख करके वो अपनी चीज़ों को हासिल करें, ओके? साथ ही क्योंकि देखो यहाँ पर ना आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दृढ़ निश्चय वाली है, ठीक है? आपने डिसीजन को लेकर के जो है ना, आप ऐसे पर्सन नहीं हो गए इनकी जैसे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मतलब कन्फ्यूजन। अगर इनके सामने कुछ आता होगा तो बड़े कन्फ्यूज रहते होंगे 2-3 बातें, और आप जो बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल फोकस्ड। तो इनको यही चीज़ें जो है ना, आपके हस्बैंड मानते हैं कि आपका जो डिसीजन है वो कहीं न कहीं आप एक निष्ठ होके सोचते हो, फ़ोकस्ड होके सोचते हो, ऐसा वो मानते हैं आपके बारे में। आपके हस्बैंड का सोचना है कि आपका कॉन्फिडेंस उनसे बेटर है, ठीक है? आपके हस्बैंड से आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेटर है, ठीक है? और आपके अंदर जो समझ है ना, या जो स्ट्रेंथ है, वो उनसे अच्छी है, और आप हर चीज़ में बड़े कमाल हो, ठीक है? बट वो इसकी तारीफ़ नहीं करते होंगे, या नहीं करते होंगे, अनदेखा कर देते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, या फिर कई बार मज़ाक में भी, ठीक है? मज़ाक-मज़ाक में आपको डाउन करके बताते होंगे कि नहीं-नहीं तुम्हारे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खूबी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बल्कि वो ये सारी बातें जानते हैं, वो ये सारी चीज़ें समझते हैं, पर बताते नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा था कि वो जताते नहीं हैं। कई बार मतलब ऐसी बातें भी वो कर जाते होंगे कि आपको वो मिल गए, मतलब आपके जो हस्बैंड हैं वो मिल गए, अदरवाइज़ आपका क्या होता? ठीक है? आप ऐसे पर्सन हो जिसको सिर्फ़ वो ही सँभाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपका क्या होता? ये चीज़ें भी वो मज़ाक में आपके सामने कई बार ऐसे ऐसे बताते होंगे, ठीक है? अपनी कमज़ोरी नहीं बताते होंगे कि नहीं मुझसे ज़्यादा आप होशियार हो, मुझसे ज़्यादा आप चीज़ों को समझते हो, ये चीज़ें खुल के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपको बताते हैं, जताते हैं, ऐसे नहीं लग रहा। मेरी बातों का मतलब कहते हैं ना कि अम, मतलब मज़ाक ले लेना, ठीक है? मज़ाक में चीज़ों को लेना, मज़ाक में चीज़ों को आपको बोल देना, लेकिन हकीकत उनको पता है, हकीकत वो जानते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है, मैं बता रही हूँ कि वो थोड़े से खुश भी हैं इसलिए, और थोड़ा मज़ाक-मस्ती भी कर जाते हैं। खुश हैं कि आप ऐड हो, लेकिन मज़ाक-मस्ती करते हैं। साथ ही साथ आपके हस्बैंड को लगता है कि आप किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए जो है ना टाइम नहीं लगाते। बहुत टाइम लगाते होंगे वो, ठीक है? कुछ सोचना है, कुछ लेना है, कुछ इवन एक कुछ खरीदारी ही करनी है ना, तो बड़े सोच-विचार के साथ करते होंगे, ठीक है? अपने हिसाब से। आपको ऐसा शायद फ़ील ना होता हो, आपको लगता हो कि रैंडमली गए, कुछ उठा के आ गए, बट वो अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं उस चीज़ में, ठीक है? बट आपके सामने नहीं बोलते होंगे। आपके सामने वो चीज़ें अगर खराब निकल गई, वो पसंद नहीं आई, तो आपको बस ऐसा फ़ील कराते होंगे, "अरे यार, मैंने तो ऐसे कैज़ुअली ले लिया, ठीक है? मैंने तो बस ऐसे ही ले लिया था।" और अगर वो चीज़ें अच्छी हो गई, देन वो कहता होगा कि मेरा डिसीज़न देख लो, मेरी मेरी समझ देख लो, ठीक है? आपके सामने वो खुद की समझदारी को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा यहाँ पर फ़ील हो रहा है। उनकी चाहत
कहीं न कहीं इस बात की है, आपके बारे में वो बखूबी जान रहे हैं कि ये मेरे से ज़्यादा परफेक्ट है, ये मेरे से ज़्यादा होशियार है, ये मेरे से ज़्यादा समझदार है। तो अपनी समझदारी भी कहीं न कहीं आपके ऊपर दिखाते हैं। ओके, आप जो भी काम करते होगे ना, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते हो। दायित्व जो हो बहुत परफेक्ट तरीके से निभाते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है, सो यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं, वो कहीं न कहीं जानते हैं कि शांत विचार के भी आप पर्सन हो, ठीक है? बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाते होगे, बहुत सोच समझ करके, ठीक है? ऐसा आपके पर्सन को लगता है। साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि आप किसी भी टेंशन, एंग्जायटी, परेशानी को कहीं न कहीं झेल करके, ऐसा नहीं है, डेविल की एनर्जी आई है, सो डेफिनिटली कुछ न कुछ तो इश्यू है, रहता ही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन के जो फैमिली वाले हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते और सा मतलब पसंद नहीं करते हैं, पर खुल के विरोध भी नहीं करते। कहीं न कहीं आपको कुछ फँसाते भी होंगे किसी बात में, आपको डोमिनेट भी करते होंगे, ऐसा भी मुझे ऐसा लग रहा है। आप मतलब चक्रव्यूह में कभी-कभी फँसे हुए से नज़र आते होंगे कि आप खुल के अपनी बातें अपने हस्बैंड को बता भी नहीं पा रहे और इनकी बदमाशियाँ भी चल रही है, ठीक है? और साथ ही साथ आपके पर्सन से ये लोग जो है कहीं न कहीं पैसों को लेकर के ज़्यादा अटैच्ड हैं। पैसे के मामले से, स्वार्थ के मामले से ज़्यादा अटैच्ड हैं और ये बात आप बेहतर तरीके से जान रहे हो। पता नहीं ऐसा मुझे इंट्यूशन आया है कि आपको बेहतर तरीके से पता है कि पैसे के मामले से ज़्यादा रिलेशन है, ठीक है? पैसे में कहीं न कहीं इनका है कि आपके हस्बैंड को अपने बातों में ज़्यादा रखना है। बट यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि आपके जो हस्बैंड हैं, ठीक है? वो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि वो कहीं न कहीं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है? और भी मैं यहाँ पे कार्ड देखूँगी। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। ओके, देखो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, बहुत सारी बातें खुल के आ गई। आपके जो पर्सन है, मैंने पहले कहा ना कि मुझे ऐसी इंट्यूशन आई है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। अपनी देखो द फूल की भी एनर्जी आई है बॉटम ऑफ डेक में। सो आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर के प्रोटेक्टिव हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं। भाई-बहन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है, फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो सकती है और जिसकी वजह से ये पर्सन कई बार आपको नज़रअंदाज करते हैं, अपनी फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब भी इश्यू होती होगी तो वो आपको अकेला छोड़ते हैं और उनके साथ ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये आपसे इस बात की उम्मीद रखते हैं या फिर ये बात आपके बारे में जानते हैं कि आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे। आप वो जो टेंशन है, वो एंग्जायटी है, उसको आप हैंडल कर लेते हो, मुस्कुरा करके कर लेते हो और ये भी बात है कि आपके बारे में कि वो ये भी जानते हैं कि चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, आप इनकी जो चुगलखोरी है, वो कभी नहीं करते। इन्होंने हो सकता है परखा हो आपको, जाना हो, समझा हो, ओके? सो आप इनकी चुगलखोरी नहीं करते कि इनकी शिकायतें कहीं लगा रहे हो, इनकी बातें कहीं कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करते हो, जो कि आपके पर्सन को बेहतर तरीके से पता है। उनको पता है कि वो आपका साथ कभी नहीं देते हैं। उनको पता है कि उनको साथ देना चाहिए बट वो नहीं देते हैं और उन्होंने नहीं दिया है, ये भी चीज़ें उनको पता है, ओके? टावर मोमेंट ये बता रहा है कि आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत स्वीटली नहीं चला है, ठीक है? अप्स डाउन्स आपके रिलेशनशिप में आए हैं, उठा-बजड़ जो कहते हैं ना वो ज़रूर हुआ है आपके रिश्ते में। हो सकता है कि आपने बहुत सारी बातें कह दी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने एक-दूसरे को कही होंगी, लिमिट से क्रॉस करके भी कही होंगी, ठीक है? बट यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, बाद में आप लोग एक हो गए हो, बाद में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपकी परिस्थिति ने, चाहे वो बच्चों के करियर को लेकर के हो, बच्चे को लेकर के हो, फैमिली आपकी मायके की फैमिली हो, उन्होंने समझा-बुझा करके मतलब किसी न किसी तरह से आपकी परिस्थिति ने आप दोनों को एक-दूसरे से बाँध रखा है, ठीक है? आप
50% चांस है कि बहुत लोगों में तो आपस में फिर भी घनिष्ठता होगी, प्यार होगा, वो आप लोग आपस में जुड़ गए, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ है कि आपकी परिस्थिति ने ही आप दोनों को बांध रखा है, वरना आप दोनों के मन में ये चीज आई होगी कि रिश्ते को यहीं पर खत्म करते हैं, अब हम लोगों का रिश्ता नहीं चलने वाला है। बट यहाँ पर आप दोनों की जो परिस्थिति है उसने ही आप दोनों के रिश्ते को बचाया है, कई बार परिस्थितियों ने ही रिश्ते को जोड़ने में मदद की है। ओके, साथ ही साथ आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में, मतलब आप और आपके हस्बैंड के ज़िंदगी में ऐसे भी क्षण आए होंगे जहाँ पर आप दोनों ने पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत देखी है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी देखी है, और उस कमी में आपने उनका भरपूर सहयोग दिया है। उस कमी में आपने उनका बहुत साथ दिया है, तो जिसकी वजह से वो इस चीज़ को मानते हैं कि आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता था। ठीक है? आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता है। ओके, और हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके हस्बैंड को अच्छे तरीके से पता है कि आपके साथ, ठीक है, ससुराल वालों ने, उनकी फैमिली ने अच्छा बिहेव नहीं किया है या नहीं करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाते हैं या पूरी तरीके से आपका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि एक दिन चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी। उन लोगों को आपकी अहमियत का पता चल जाएगा, जैसे उनको आपकी अहमियत का पता है, ठीक है? ये आस है उनके दिल में। ये चीज़ें उनके दिल-दिमाग में चलती है। सो आपके पर्सन जो हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मानते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि आप में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, बहुत अच्छे से। साथ ही साथ बहुत ही चिल माइंड के भी पर्सन हो, द फूल की एनर्जी है। सो बहुत ही चिल माइंड के पर्सन हो, हँसते होगे, हँसाते होगे, उदास रहना आपकी फितरत नहीं है। ये बात आपके हस्बैंड को पता है कि आपको हँसते रहना, बात करते रहना, मौज-मस्ती करना, मौज-मस्ती मतलब नेगेटिव वे में नहीं, मतलब परिवार में ही रह कर के अच्छे से मतलब खुद भी खुश रहना, लोगों को भी खुश रखना, ये चार्म आपके अंदर है। और इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था, क्योंकि ये लास्ट में बॉटम ऑफ डेक आया है, आपके बारे में वो बहुत अच्छी चीज़ें सोचते हैं, ठीक है? इसलिए मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि आपके जो हस्बैंड हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जानते ज़रूर हैं, आपको जताते नहीं हैं। इस रीडिंग में ऐसी ही चीज़ें आई है। सो आई होप आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।